नमस्कार, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर रवि सर। फ़िलहाल हम लोग 12th के प्रोज सेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट चैप्टर है ए गर्ल विथ ए बास्केट। आज उसकी हमारी सेकंड क्लास है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो क्लिंगरिंग क्लिंगरिंग मीन्स होता है चिपके होना। क्लिंगरिंग बंदरिया के बच्चे उससे चिपके हुए थे। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताइए। अब सही। द चिल्ड्रन, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल टेक्स्ट पे आते हैं, बाकी आपको पता है। रिकैप एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। रिकैप ऐसा होता है कि जो विलियम सी डगलस हैं, ये अमेरिका के एक निबंधका, ये अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये भारत में आए तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। उस समय की उन्होंने स्थितियों का वर्णन किया था। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें ये था कि ये दिल्ली से हिमालय के लिए जाते हैं, बरेली तक ये बाई ट्रेन से जाते हैं। उसके बाद रानीखेत, जो कि पुरानी ब्रिटिश छावनी थी, जो कि हिमालय के 120 मील पहाड़ियों के जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं उनके बिल्कुल सामने थी। और उसके बाद वो ट्रेन के बारे में जिक्र करते हैं। जो ट्रेन में थे, जो ट्रेन था वो काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था और वो रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पर रुकता था। जो राइटर थे वो प्रत्येक स्टेशन पर झटके से अपने रेल डिब्बे का दरवाज़ा खोलते थे और प्लेटफॉर्म पर टहलते थे। वे लगभग कम से कम 3 लोगों से बात करते थे, ताकि वे किसी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को खोज लें, प्राप्त कर लें। और वे और इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति दोनों आपस में सांसारिक घटनाओं पर, उस समय के जो समाचार पत्र होते थे उनमें दिए गए बड़े बड़े विषयों पर वे आपस में बात करते थे। वे लोगों की राय लेते थे। सरकारी और जो कार्यालय थे उनके बर्ताव और उनके लेखा जोखा के प्रति वे लोगों की राय भी देखते थे। इस प्रकार वे भारत देश की एक नब्ज़ को जानना चाहते थे कि वास्तव में भारत देश की स्वतंत्रता में लोग कैसे हैं, खुश हैं, क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में बताते हैं कि गंगा नदी है वो सिल्ट से भरी है, ओवरफ्लोड है, बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से उफनाई हुई है। उससे लगभग 1000 एकड़ जो चावल की फसल है उसका गला तर हो रहा है। इंडेंटिंग मीन्स होता है गला तर करना। और उसके बाद वो बताते हैं कि स्टेशन पे जो पेड़ लगे हैं उसमें बंदर झूल रहे होते हैं। जो बंदरिया के बच्चे हैं वो अपनी माँ से क्लिंगरिंग की यानी चिपके हुए हैं और अंडरनीथ और उसके नीचे की तरफ वो सवारी कर रहे होते हैं। उसके बाद राइटर बताते हैं कि जिन गाँव से मैं गुज़रा, यानी जहाँ से रेल की पटरी जिन गाँव के करीब से गुज़री, उन्होंने उन गाँव के जो घर की उनकी हालत बताई कि वो जो घर थे वो घास फूस के बने थे, उन पे कद्दू की बेलें थीं, जो मटमैली दीवारें थीं जो कि गोबर, पानी और मिट्टी से बनी हुई थी। उन पर पीले रंग के फूल की जो धारियाँ थीं वो पूरी फैली हुई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। और उसके बाद हमने पढ़ा था, इन्होंने थोड़ा सा फिर पार्टीशन के बारे में बताया था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन यानी जो बंटवारा घोषित हुआ तो लगभग हज़ारों सैकड़ों लोगों को उनके ज़मीन से यानी उनकी जड़ों से उनको छीन लिया गया। वे लोग पहले गरीब थे और उन्होंने जो पाकिस्तान से भारत की यात्रा शुरू की तो और भी गरीब होते चले गए। उनका जो भोजन था वो समाप्त हो गया और कुछ दिनों के बाद वो भूख की कमज़ोरी के कारण ज़मीन पर गिरने लगे और जहाँ गिरे वहीं मरने लगे। और राइटर यही सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा कि उन्होंने यही सारी चीज़ें बताया। अब हम आगे पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। ये बच्चे जो टोकरियों को बेच रहे हैं वे इन्हीं शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां हैं। दे आर यानी बच्चे अथवा उनके माता पिता और रिलेटिव्स अथवा उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन सिटीज़, शहरों में इकट्ठा हो गए थे या फैल गए थे। सिटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, साधारण वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वे अपनी जीविका को कमाने का, जीविका उपार्जन करने का प्रयास कर रहे थे उन बाज़ारों में जो कि पहले ही दुकानों से भरे पड़े थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, यानी वे कपड़ों और घास फूस के बने हुए छप्परों में रहते थे जो कि सड़क के दोनों तरफ लाइन से लगे हुए थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, अब इन शरणार्थियों में, पीजेंट मीन्स होता है किसान, जो इन शरणार्थियों में किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू ए लिटिल ऑल दियर लाइफ्स,
कि ये एकस्टम्ड मीन्स होता आदी हो जाना, यानी ये अपनी छोटी सी जो जीविका थी उसके ये आदी हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो कि कृषि से संबंधित एक परिवार की जो वार्षिक आय थी, डज नॉट एक्सीड, वह अधिक नहीं थी, ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, लगभग औसतन एक साल में $100 से अधिक नहीं थी। ये राइटर कह रहे हैं कि ये जो सारे लोग थे, इनकी जो ये अपनी छोटी सी जीविका के आदी हो गए थे, जो एक कृषक के परिवार की सालाना आय $1000 से अधिक नहीं थी, उसके ये आदी हो गए थे। देयर इज़ वन मील ए डे, वहाँ दिन में उनको एक ही बार भोजन मिलता था। एन ओनियन, जिसमें एक प्याज होता था। देखिए उसमें थोड़ा सा यूजर चिन्ह लगा है मील ए डे के बाद, इसलिए भोजन के बारे में बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें उसमें उनको मिलती थी। एन ओनियन, एक प्याज मिलता था। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा मिलता था। ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, उनको दूध का उनको दाल, एक पल्स मीन्स होता है दाल, उनको एक कटोरी दाल के साथ दूध, इसका मतलब ये नहीं कि दूध और दाल दोनों आपस में मिक्स हैं, दाल अलग है, दूध अलग है। एक कटोरी दाल के साथ दूध मिलता था। परहैप्स ए बिट ऑफ गुड चीज़, शायद बकरी के दूध का बना हुआ छोटा पनीर का टुकड़ा भी होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, यानी उनके भोजन में ना तो चाय होती थी, ना तो कॉफ़ी होता था, ना वसा होती थी, वसा मीन्स घी वगैरह। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं होती थी, और कोई मांस नहीं होता था। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, यानी जो $100 ए ईयर, एक वर्ष में जो $100 थे, वे एक हफ्ते में $2 से अधिक नहीं थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, यहाँ तक, येट मीन्स फिर भी, यहाँ तक, इवन मीन्स यहाँ तक, या फिर भी यहाँ तक कि ये छोटा सा जो अमाउंट, यानी जो छोटा सा ये धन था, इज़ हार्ड टू अर्न, या भी कमाना मुश्किल था। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेच करके, टू पीपल टू पुअर, यानी उनसे ज़्यादा गरीब लोगों को बेच करके, टू बाई द यानी उनको बेच करके। राइटर कह रहे हैं कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे वह उनसे भी ज़्यादा गरीब थे। राइटर कह रहे हैं कि इस छोटी सी जीविका को कमाना भी इनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वे उनसे भी ज़्यादा गरीब थे, यानी अपने से भी गरीब लोगों को टोकरियाँ बेच करके इस छोटे से धन को कमाना भी बड़ा मुश्किल था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डी दल, डिसेंडेड मीन्स होता है चढ़ जाना, ऊपर चढ़ जाना। दैट नो डाउट, अब इसमें कोई संदेह नहीं था, द रीज़न, यानी अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि यही कारण था कि ये सभी छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े थे, मुझ पर चढ़ गए थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट दे हैड सीन, प्रोमिजिंग मीन्स होता है अच्छा, यानी उन्होंने निसंदेह, उनको ऐसा लगा कि आज उन्होंने एक अच्छा ग्राहक ढूंढ लिया है। मार्केट मीन्स वैसे होता है बाजार, लेकिन मार्केट शब्द का प्रयोग राइटर ने खुद के लिए किया है, इसलिए यहाँ पर मार्केट शब्द का अर्थ ग्राहक हो जाएगा। यानी वो जो बच्चे थे निसंदेह उनको लगा कि आज उनसे कोई अच्छा ग्राहक मिल गया है। आई बाट 1 टीनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आना में खरीदी। एंड अदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और इससे थोड़े अधिक में मैंने एक फलों वाली टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, मैंने ₹1 में बहुत सुंदर वेस्ट पेपर को रखने वाली टोकरी खरीद ली। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1, स्विंग मीन्स होता है सिलाई का सामान, मैंने सिलाई के सामान को रखने के लिए ₹1 में एक सुंदर सी टोकरी खरीद ली। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, राइटर कहता है मैंने कुछ पंखे खरीद लिए जो 1 आना अथवा 2 आना में पर पीस मिलते थे, यानी एक पीस का जिसका 1 आना अथवा 2 आना रेट था। माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरे हाथ पूरी तरीके से भर चुके थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने अभी तक 50 सेंट खर्च भी नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, वेयर्स में सामान, पास्ड इन में ना, पास्ड इन का मतलब होता है करीब आ जाना, यानी जो बच्चे थे
वो मेरे पास अपने सामान को चिल्लाते हुए चले आए, मेरे करीब चले आए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं मैं एक प्रिजनर नहीं, कैदी, मैं एक कैदी हो चुका था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया था। अनेबल टू मूव, मैं चल भी नहीं सकता था, ये मैं चलने के योग्य भी नहीं था, क्योंकि बच्चों ने मुझको चारों तरफ से घेरे हुए थे। द मोस्ट डेलीगेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब राइटर कहते हैं द मोस्ट डेलीगेंट, डेलीगेंट मीन्स होता है परिश्रमी, और वेंडर मीन्स होता है ग्राहक, विक्रेता। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, यानी अब जब जो सबसे अत्यधिक परिश्रम और आक्रामक विक्रेता थी, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वह 9 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, लड़की थी। इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ी थी। राइटर कहते हैं मेरे सामने एक 9 साल की सुंदर सी लड़की, जो कि बहुत ही परिश्रमी आक्रामक विक्रेता थी। अब इसके आगे देखते हैं। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसने एक बहुत प्यारी टोकरी ली हुई थी जिसमें कि हत्थे लगे हुए थे पकड़ने के लिए। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, वह इसके 1 रुपये और आधा अर्थात 1.5 रुपये चाहती थी। अबाउट 30 सेंट, जो कि लगभग 30 सेंट या 30 सेंट चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, प्लीडर मीन्स होता है निवेदन करना, याचना करना, प्रार्थना करना। अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर, यानी वह मुझसे गंभीर होकर के प्लीडर यानी निवेदन कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, वहाँ उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, प्लीडेड मीन्स होता है निवेदन करना, उसने मुझसे निवेदन किया। एंड बेग्ड, और याचना की, इन टोज, स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो कि किसी भी व्यक्ति के हृदय को द्रवित कर सकते थे या पिघला सकते थे। रिंग मीन्स होता है द्रवित कर देना या पिघला देना। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। माई आर्म्स वेयरफुल, मेरे जो हाथ थे वो पूरी तरीके से भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, लेट अलोंग एनी नीड, अब मुझे आवश्यकता, अब लेट अलोंग एनी नीड, अब तो मुझे कोई आवश्यकता थी ही नहीं। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। राइटर कहता है कि दूसरी टोकरी खरीदने की आवश्यकता की तो बात ही नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में अपने पंखों और टोकरियों को बैलेंसिंग में संभालते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिने जेब तक पहुंचा, अर्थात अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने जेब में, कोट के दाहिने जेब में डाला। एंड गाट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी सिक्के निकाले। पर हैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच, ये कुल मिलाकर लगभग 50 सेंट रहे होंगे। आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। इम्प्लोरिंगली मीन्स होता है निवेदन करना, इम्प्लोरिंगली मीन्स होता है निवेदन करना या प्रार्थना करते हुए या निवेदन करते हुए। यानी आई रीच्ड इनटू माई राइट पॉकेट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, मैंने अपने दाहिने जेब से एक मुट्ठी सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट, शायद ये 50, कुल मिलाकर 50 सेंट रहे होंगे। आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, मैंने टोकरी में जमा कर दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्पोरिंगली बिफोर मी, कि जो बच्ची मेरे सामने बड़ी विनम्रता से अपने टोकरी को ऊपर उठाए हुई थी, मैंने उस टोकरी में वो सारे सिक्के डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं उसको बताना चाहता था दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरियों को नहीं खरीद सकता। राइटर कहता है कि मैं उसको यह बताना चाहता था कि मैं टोकरियों को तो नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेस्ट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ 1 सेकंड। राइटर कहता है कि मैं उसको बताना चाहता था कि मैं और कोई टोकरी नहीं खरीद सकता, बट मीन्स लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट। राइटर कहता है कि लेकिन एक्सटेंडेड मैंने आगे बढ़ा दिया
द ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है दान को एज सब्सटीट्यूट, एवज में। राइटर कहता है मैंने खरीदने के एवज में उस दान को आगे बढ़ा दिया, यानी उसकी टोकरी में डाल दिया, मैंने उसको दान कर दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। राइटर कहता है कि मुझे तुरंत यह महसूस हुआ कि मैंने उस बच्चे के साथ कितना घोर अपराध किया है, मैंने उस बच्चे के साथ कितना घोर अपराध किया है। या ऑफेंस मीन्स होता है अपराध या अपमान, यानी मैंने मुझे तुरंत महसूस हुआ कि मैंने उसके साथ कितना बड़ा अपमान या अपराध किया है। द चाइल्ड ऑफ 9, यानी वो बच्ची जो 9 वर्ष की थी, ड्रेस्ड इन रेक्स, रेक्स मीन्स होता है चिथड़े, जो चिथड़े पहने हुई थी। ड्रेस्ड इन मीन्स होता है सुशोभित होना या पहने होना, जिसने चिथड़े पहने हुए थे। एंड द इज ऑफ स्टारवेशन, इज मीन्स होता है EDGE, इसको एज भी बोल देते हैं, एज भी बोल देते हैं, एज भी बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है किनारे पर, कगार पर, ठीक। स्टारवेशन मीन्स होता है भुखमरी, यानी ड्रेस्ड इन रेक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जिसने चीथड़े पहने हुए थे और भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी दाढ़ी को उठाया। रीज्ड इनटू द बास्केट, टोकरी तक ले गई, अर्थात अपना चेहरा उठा करके टोकरी में देखा। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रोसिनियस एंड ऑल द प्राइड एंड ग्रोसिनेस ऑफ फिलिडी। राइटर कहता है कि एंड विथ ऑल प्राइड, और पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसिनेस, ग्रेसिनेस मीन्स और शान के साथ, यानी एक महिला के पूरे गर्व और शान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने उस धन को, उस पैसे को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब वहाँ पर केवल एक चीज़ थी कि जो मैं कर सकता था। आई बार्ड द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, डैश डाउन मीन्स होता है तेज़ी से नीचे की तरफ भागना, डैश्ड मीन्स होता है तेज़ी से भागना, डाउन मीन्स नीचे, यानी और वह मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ तेज़ी से भागी। हीटेड फॉर सम ग्रास हट, किसी, ग्रास मीन्स होता है घास फूस, हट मीन्स छोटी, किसी घास फूस की झोपड़ी की तरफ, यानी अपना सिर किसी घास फूस की झोपड़ी की तरफ करके वो नीचे की तरफ तेज़ी से भागी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट, जो कि अब उसके पास कम से कम 30 सेंट दैट नाइट, उस रात हो गए थे। राइटर कह रहा है कि उस रात को उसने कम से कम 30 सेंट कमा लिए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। इट वॉज वन रीज़न, यही एकमात्र कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मुझे भारत से प्रेम। राइटर कहते कि मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया और उनसे यह भी कहा कि यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, यानी लोग जिनको मैंने भारत में देखे। दो जिंदा विलेज, चाहे वो गांव में, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, अथवा उच्च कार्यालयों में, हैव बोथ, दोनों में था। प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, डिसेंसी मीन्स होता है शिष्टाचार, सिटीजनशिप मीन्स होता है नागरिकता, सेंस मीन्स समझ, प्राइड मीन्स सम्मान। राइटर कहता है कि उन दोनों में सम्मान और एक जीवंत शिष्टाचार और नागरिकता की समझ थी। राइटर कहते हैं कि मैं लोगों से मिला, जो मैं भारत के जिन लोगों से मिला, चाहे वो गांव के रहने वाले थे या हाई, यानी जो उच्च पदों पर थे या उच्च कार्यालयों में कार्य करते थे, उन दोनों के पास गर्व था, जीवंत शिष्टाचार की समझ और नागरिकता की समझ थी। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास पैसन मीन्स होता है जोश या तीव्र भावना, उनके पास स्वतंत्रता की तीव्र भावनाएं थीं।
दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर, स्क्वेलर मीन्स होता है गंदगी, एंड पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। यानी दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदगी में पैदा हुई, एंड पॉवर्टी और गरीबी में, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण में और तौर तरीकों में बिल्कुल अनपढ़ थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, वार्म सोल का मतलब होता है जिंदा दिली। राइटर कहते हैं कि ये जो बच्ची गंदगी में पली बड़ी, गंदगी में पैदा हुई, गरीबी में पैदा हुई, जो कि तौर तरीकों और ग्रामरों से अनपढ़ थी, उसने मुझे भारत के जिंदा दिली का एक छाप दी, एक झलक दी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप रिपोर्ट करिएगा, मैं वीडियो को दोबारा बनाऊंगा। फिलहाल वीडियो आज रात में बना रहा हूँ, फैन चल रहा होगा, थोड़ा सा सरसराहट की आवाज़ आएगी और वॉइस क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं वीडियो को दोबारा बना दूँगा। ओके, फिलहाल थैंक यू।